नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। कन्वर्सेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बवाना के नंगली गांव में और यहाँ से जो प्रधान महिला है उनका नाम है अलका जी और प्रधान पति है डैनी जी। आइए पूछते हैं नशा मुक्ति को लेकर वो क्या संदेश देते हैं कन्वर्सेशन न्यूज़ के माध्यम से, और भरम ऋषि जी लोगों में क्या ज्ञान फैला रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वो क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बना रहे हैं, इन्हीं को उजागर करेंगे। मैं आपका अपना राजन राही, कन्वर्सेशन न्यूज़। महिला शक्ति वो मजबूत कर रही है, कैसे कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है गांव में, और अपनी गांव की जनता से नशा मुक्ति को लेकर वो क्या संदेश देना चाहती है ब्रह्मांड के सच के माध्यम से। मैम, मैं सबसे पहले आग्रह करूँगा कि आप अपना पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से दीजिए। मेरा नाम अलका है और मेरे पति सुधीर सिंह जी हैं। मैं इस वर्तमान में जो है गांव की प्रधान हूँ और मेरे पति की इच्छा थी कि मैं गांव के प्रधान अच्छा, घर चलाते चलाते सब कुछ ठीक चल रहा होगा, तो पति जी की इच्छा क्यों आई कि आप प्रधान बने, चुनाव में आए, क्या वजह थी? क्योंकि वो मतलब कभी भी उन्होंने हम पे इस चीज़ की बंदिश नहीं की कि हम क्या खा रहे, क्या पहन रहे, किससे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कभी इस चीज़ का उन्हें मतलब ऑब्जेक्शन इस तरीके से हमारे ऊपर किया नहीं। मतलब उन्होंने नारी शक्ति को हाँ, मजबूत जी, करने में आपका जी, साथ जी। दिया। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर क्या योजना बना रहे हैं आप गाँव में? देखिए, अभी तो हमारा कार्यकाल बिल्कुल अभी शुरू हुआ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और बस हमारा तो अभी फ़िलहाल यही कहना है कि जो भी होगा हम अच्छे से करेंगे। जिस तरीके से हम अपने घर में माहौल हमने बनाया हुआ है उसी तरीके से हम अपने पास पड़ोस में भी और स्कूल वगैरह में अभी हम गए भी नहीं हैं, जैसे भी हमारा होगा बोल के या किसी मतलब आने वाले 5 साल शिक्षा पे जोर दिया जाएगा, स्वच्छ जल मिलेगा, आरसीसी सड़क। जी, वो कराया है। हमारे स्कूल में भी आरओ वगैरह ख़राब हो रहे थे, वो भी इन्होंने कराए हैं सही। जी, चलिए एक आखिरी बात, ब्रह्मांड के सच के माध्यम से अपने गाँव वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए आप? बस मेरा तो यही कहना है कि अगर बेटी है तो संसार है और संसार है तो हम हैं। संसार। चलिए एक आखिरी सवाल, चलते चलते बड़ा अहम सवाल है, मैं माफ़ी चाहूँगा ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ। अभी तक आपको सरकार की तरफ से कितना फंड मिला है? अभी नहीं, अभी तो हमारा चालू हुआ है। अभी चालू हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। मतलब 5 साल अच्छे बीतेंगे। 5 साल नहीं, 4 साल नहीं, 2.5 साल अब अच्छे बीते। 2.5 साल में मैं जो भी काम कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये थे गांव के नवनिर्वाचित प्रधान और प्रधान पति। इनका कहना है जो 2.5 साल अब बीतेंगे वो अच्छे बीतेंगे। मैम ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ जल मिलेगा, स्वच्छ खाना मिलेगा, और गांव में जो विकास की रफ्तार थम गई है अब वो 2.5 साल लगातार चलती रहेगी, ये नहीं चलेगी, ये देखने वाली बात है। फिर से इस गाँव में दस्तक देंगे जी। ग्लोबल ये जो ला रहे हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग का भी एक असर देख रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव कितना पड़ रहा है हमारे भारत से। तो ये जब आपकी योजना गाँव में आ जाएगी तो एक अच्छा माहौल होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और आपका भी नाम होगा, आपका गांव का नाम आदर्श में आएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, हम क्या करें, पहले हर ग्राम पंचायत में लगेगी ये, पर पहले 7-8 गांव के बीच में एक बार लगे। जो ग्राम पंचायत में जो 1.5 लाख का मेंबर बनता है MCL का, तो उसको इंचार्ज होगा गांव का, उसको 10% की छूट मिलेगी। जितने भी गांव के किसान बोएंगे कोस्ट क्या आएगी? है जी, कोस्ट कितनी आएगी? वो कंपनी लगाएगी। जो कोस्ट लगेगी आपको कुछ नहीं लगा, पहले 7 करोड़ की लगेगी बायोकोल का और 50 करोड़ में लगेगा CNG का। तो प्लांट सभी ग्राम पंचायत में लगेंगे और पहले 7-8 गांव के बीच में एक लगा रहे हैं। तो हम ये कहें कि जिस गांव में जो आदमी 1.5 लाख पहले जमा करता है उसके यहाँ लगेगी, या जो मेंबर ज़्यादा बनाएगा उसके यहाँ लगाएगी। अच्छा, मुझे जो आपकी स्कीम है, मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग को देखकर मद्देनजर रखते बनाई गई। बिल्कुल, इसलिए कह कि इसमें हमारा ही नहीं, वर्ल्ड बैंक भी काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट भी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, सभी प्रोजेक्ट कर, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। जो कितनी बीमारी फैल रही, महामारी फैल रही, इसलिए हमारी उसका जो नाम रखा ब्रह्मांड शुद्धि के नाम से जो हमने रखा, तो इसमें यूनि ग्लोबल के नाम से जो कंपनियां बना रखे हैं, तो सब ये कंपनियों के अलग अलग नाम है। कैमरामैन साहब से कहूँगा कि एक बात जरा फोकस किया जाए। यूनिलेवर किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, जगपाल सिंह देशवाल, पूरी डिटेल है इसमें, गांव साधन, तहसील बवाना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, पूरी डिटेल आप गूगल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। सर, कुछ संदेश देना चाहिए? बिल्कुल संदेश देना। इस तरह के फार्म है जो आदमी मेंबर बनेंगे, ये हम रसीद कार्ड को उसको दे देते हैं, तो मेंबर का कार्ड बनेगा सबका। हम टीवी पे दिखाएंगे फिर हम, जो हमारा शुभारती चैनल पे आता है 9 बजे से 9:30 बजे तक, इस गांव में कितने मेंबर बने, प्रधान जी ने क्या काम किया, कितना सहयोग किया, हम आगे प्रोग्राम करेंगे। आज तो हम पहली बार मिलने आए हैं, फिर ये गाँव को इकट्ठा करेंगे। गाँव तो 10 लड़के, युवा लड़के लगाई जाए, किसी दिन फिर आएंगे तो उसका हम टीवी पे दिखाएंगे। 7 गाँव का कंपटीशन होगा। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, प्रधान जी भी यहाँ मिल गए और आप भी दिल्ली से आए हुए यहाँ मिले, ये तालमेल समझ में नहीं आ रहा। तालमेल तो है कि जो हम जितने हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक के हिसाब से सभी गाँवों में हम जाएंगे। हम एक फिल्म बना रहे हैं, मेरा गाँव हमारा देश।
तो उसमें जो जो गांव के मेंबर जुड़ते चले जाएंगे, उन्हीं में से हम सिलेक्शन करेंगे, उन्हीं में लड़कों को ट्रेनिंग देंगे। महिला सिलेक्शन के आपने देखा होगा, महिला शक्ति नशा मुक्ति, गाँव में नशा बहुत हो रहा है, तो जो हमारा प्रोग्राम नशा मुक्ति का है, महिला सशक्तिकरण के लिए। क्या आप महिलाओं इनकी बात से सहमत है कि गाँव में नशा बहुत हो रहा है? सच, ये सच है? ये सच है, नशा तो उसके लिए भी कोई पहल की जाएगी? इसके लिए काम करनी चाहिए। तो आप इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आपका क्या संदेश है अपने गाँव वासियों को ब्रह्मांड के सच के माध्यम से? कुछ संदेश देना चाहिए गाँव वासियों को? ग्रामवासी की ये नशा मुक्त रहे, नशा मुक्त रहे। मेंबर बने ज़्यादा से ज़्यादा। मेंबर जो अपने स्कीम है इसमें ये गांव में जो आ रही है इसका लाभ उठाए, इसका लाभ क्योंकि उठाए। सरकार की तरफ से पूरी मान्यता प्राप्त है, सरकार साथ भी देगी। चलते ब्रह्म ऋषि जी से एक अहम सवाल, अहम कड़ी का अहम सवाल। सर, एक आखिरी बात, आपकी कंपनी इस गांव में क्या योगदान करेगी? देखो, MCL जो कंपनी है पूरे इंडिया में कर रहे हैं हम, 970 जिलों में तालुका बोलते हैं, उनमें ये काम चल पड़ा, फैक्ट्री भी लगी, चल रही है। पर जो भी कोई भी कंपनी है 2% CSR देती है, हम जो देंगे 20% CSR देंगे। जैसे शिक्षा की बात करी आपने, महिला बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो मान लिया गाँव में हॉस्पिटल बनना होगा, मछली पालन का करना, जिसके पास की ज़मीनी उनको भी देंगे। तो ये कंपनी 20% थोड़ा नहीं होता। और जो बायोकोल का 108 करोड़ की आमदनी होती है एक साल में, तो 20 करोड़ रुपए गांव के उसमें लगेंगे। सर, 2032 में अगर यही हालात रहे तो कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो कूड़े के लिए तो है, कूड़ा ख़त्म करने के लिए जो हमें बायो फ्यूल का जो लेकर आए वो इसी का है, जो कूड़ा भी से भी गैस बनेगी, कूड़े के भी प्लांट लग रहे हैं जगह जगह, ये बायो फ्यूल का है। अच्छा प्रधान जी, आपको लगता है ना गांव में गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए। वो भी गांव में भी करे, शहरों में तो कर ही रहे। तो ये जो MCL कंपनी है, ये शहरों में भी कर रही है, कूड़े से वो गैस बनाने का उसका भी काम करी है। गरीब आदमियों के लिए काम भी रोजगार भी देगी, और कम से कम एक गांव में 50 आदमियों को नौकरी मिलेगी। तो रोजगार भी मिल गया, काम भी मिल गया, जो शहरों के में ना जाए आदमी। सशक्तिकरण भी हो गया, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी खत्म हो गया, फर्टिलाइजर बीमारी भी ठीक होगी। इसलिए हमने क्या रखा, स्वस्थ सेवा, RSS जिसको बोलते हैं। RSS को दूसरा भी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक संघ। तो ये स्वास्थ्य के सेवक संघ है, जितने मेंबर बनेंगे ये RSS इसको बोलते हैं। एक RSS संघ